नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरें दनादन में। मैं हूं रीनू यादव। दिल्ली में एमपी कैबिनेट को लेकर मंथन जारी है। राहुल गांधी ने क्षेत्रीय संतुलन बनाने की नसीहत दी है। बता दें कि कल शपथ ग्रहण होना है, लेकिन अब तक नाम तय नहीं हुए हैं। भोपाल में कल 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रशासन ने राजभवन के पास ट्रैफिक को भी डायवर्ट किया है। रायपुर में कल भूपेश सरकार का विस्तार हो सकता है। पुलिस परेड ग्राउंड में कल 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बता दें कि मंत्रिमंडल में अधिकतम 13 मंत्री रह सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में मंत्री पद की शपथ ले चुके टीएस सिंहदेव ने पोर्टफोलियो के तौर पर फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपनी पहली पसंद बताया। टीएस सिंहदेव की माने तो विपक्ष में रहते हुए वो फाइनेंस के मुद्दों पर प्रमुखता से बात रखते रहे हैं। अगर उन्हें नई सरकार में इस विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है तो वो इसके लिए तैयार हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में ढाई साल मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर टीएस सिंहदेव ने स्थिति साफ नहीं की है। भगवान हनुमान को लेकर कंप्यूटर बाबा ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने भगवान हनुमान पर टिप्पणी की है, वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि उन्होंने यूपी के सीएम आदित्यनाथ को चेतावनी भी दी है कि अगर वो सनातन धर्म से माफी नहीं मांगते हैं तो वो उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगे। मध्य प्रदेश में महागठबंधन को झटका लगा है और अब एमपी की 29 सीटों पर अकेले ही बसपा चुनाव लड़ेगी। चुनावी तैयारियों को लेकर कार्यालय में बैठक जारी है और इस बैठक में बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजी गौतम भी मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने आज दिल्ली में न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि कांग्रेस की सरकार में किसान खून के आंसू रो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रदेश में यूरिया की कमी होने लगी है, जिससे किसान परेशान हैं। किसान यूरिया की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने को भी मजबूर हो रहे हैं। भोपाल में जयस ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हीरा लावा ने ट्वीट कर लिखा कि सरकार बनाने में जयस ने अहम भूमिका निभाई है और इसलिए सरकार में जयस की भूमिका होनी चाहिए। अगर सरकार ने जयस की अनदेखी की तो वो कांग्रेस की बड़ी भूल होगी। रायपुर में मुख्यमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस ने पोस्टर लगाए हैं, जिसमें सीएम भूपेश बघेल को राहुल गांधी का छत्तीसगढ़िया शेर बताया गया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अभी आवास खाली नहीं किया है। भोपाल में कांग्रेस सरकार को बधाई देने वाले पोस्टर लगाए गए थे, जिसे नगर निगम ने सीएम हाउस और पॉलिटेक्निक चौराहे से हटा दिया गया है। भोपाल में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो शूट किया है, जिसमें वो केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि शिवराज के बेटे कार्तिकेय का जन्मदिन था और इस मौके पर शिवराज ने लोगों के बीच केक काटा। आदिवासी बहुल बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा में जिन किसानों की जमीन पिछली सरकार ने ली थी, वो जमीन अब किसानों को बघेल सरकार वापस करेगी। अपने चुनावी वादों को पूरा करते हुए सीएम बघेल ने अधिकारियों को इसके लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी कर कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्ताव लाने को कहा है। कांग्रेस सरकार ने नामांकित पार्षदों का मनोनयन निरस्त कर दिया है, जिसे लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि सभी नगरीय निकायों में नामांकित पार्षदों का मनोनयन निरस्त किया गया है। प्रदेश में 25 से 30 दिसंबर तक मनाए जाने वाले सुशासन सप्ताह को लेकर खंडवा कलेक्ट्रेट में आज जिले के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई गई। प्रदेश में 25 से 30 दिसंबर तक मनाए जाने वाले सुशासन सप्ताह को लेकर भोपाल में आज जिले के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई गई है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी सरकार बदलने के बाद प्रशासनिक सर्जरी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के 43 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। कई जिलों के कलेक्टरों का तबादला भी किया गया है। बस्तर सीट से जीते कांग्रेस के विधायक लखेश्वर बघेल ने जीत के बाद लोगों का आभार व्यक्त किया है। लगातार दूसरी बार विधानसभा का चुनाव जीते लखेश्वर बघेल का बस्तर के लोगों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। विधायक लखेश्वर बघेल ने क्षेत्र की देवी का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। रीवा में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रीवा में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया और रीवा की जनता ने विकास को स्वीकार किया। पन्ना में तेज रफ्तार बाइक नाले में गिर गई, जिससे बाइक पर सवार एक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। दोनों युवक छतरपुर के रहने वाले बताए गए हैं। आगरमालवा में बेकाबू निजी बस पलट गई, जिससे हादसे में 15 लोग घायल हो गए हैं और घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। डिंडौरी में सवारियों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ऑटो में सवार 12 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों में 2 की हालत नाजुक है। वहीं घटना के बाद ऑटो सवार ऑटो छोड़कर फरार हो गए।
इंदौर लोकायुक्त की टीम ने आज महू में पदस्थ वन विभाग के एसडीओ सक्सेना के बैंक खातों और लॉकरों को खोला तो उसमें से 8,35,000 के नकदी सहित 275 ग्राम सोने के जेवरात भी टीम को मिले हैं। साथ ही जांच टीम को 3 खातों का भी पता चला है जिसमें 10 लाख से ज्यादा की नकदी जमा है। लोकायुक्त टीम को अब तक जांच में 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिल चुकी है जिसमें आधा किलो सोना भी शामिल है। भोपाल जिला कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हटाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि कोर्ट के निर्देश के बाद जिला बार एसोसिएशन के हॉल में लगी प्रतिमा को हटाया गया। वकीलों का एक धड़ा ये चाहता था कि मूर्ति वहीं रही, जिसकी बात पर विवाद हो गया और बाद में स्थिति तनावपूर्ण होने पर कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम और एसपी ने बिना अनुमति के धरने पर बैठे लोगों से ज्ञापन लेकर उन्हें हटाया। भोपाल में किसान ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि किसान कर्जे से परेशान था और इसीलिए उसने जहर खाकर खुदकुशी की है। गुना में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। मकसूदनगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक शव 2 घंटे तक अस्पताल परिसर में पड़ा रहा। जब मीडिया ने दखल दिया तब जाकर शव को हटाया गया। धार के ग्राम गाजनोद के पास चलती बस से एक युवक ने छलांग लगा दी जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल भर्ती किया गया है। भोपाल में भारत चौराहे पर युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक शराब सस्ती करने की मांग कर रहा था। बाद में पुलिस ने समझाकर युवक को नीचे उतारा। पन्ना में स्टेट बैंक की शाखा से बिल जमा करने पहुंचे अकाउंटेंट मुबीन का रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। बताया जा रहा है कि बैग में 6,95,000 रुपए थे। मंडला के बिछिया विकासखंड के मांदा गांव में एक कब्रिस्तान की जमीन पर भू माफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और उत्खनन का काम कर रहे हैं। इस दौरान शमशान में दफन कई नर कंकाल भी निकल रहे हैं जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। मुरैना रामपुर थाने के बड़ा निठारा गांव में हैंडपंप से पानी भरने को लेकर विवाद हुआ जिसमें आरोपी लाखन जाटव और उसके सहयोगियों ने मिलकर हरज्ञान जाटव को कुल्हाड़ी से मार दिया और उसकी गर्भवती पत्नी रिंकी जाटव से भी मारपीट की, जिसके बाद दोनों को सबलगढ़ अस्पताल भर्ती किया गया है। गुना की नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी में लाइन में लगे किसानों पर पुलिस ने लाठियां चला दी जिससे किसान गुस्से में हैं। किसानों का कहना है कि वो खाद लेने के लिए लाइन में लगे थे लेकिन बेवजह ही पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई। प्रदेश में छाए यूरिया संकट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जबलपुर में सरकारी आंकड़ों में हजारों टन यूरिया मौजूद है लेकिन किसानों को नहीं मिल रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कुल निजी एवं विपणन संघ में 3,000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है जबकि 8,000 मीट्रिक टन की मांग और की गई है। छतरपुर में खाद के लिए परेशान किसानों ने चक्का जाम कर दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि खाद है लेकिन सुविधा केंद्र से बांटा नहीं जा रहा है। 42 साल पहले कलेक्टर की अनुमति के बगैर आदिवासी की जमीन को नीलाम करने के मामले में सुनवाई के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने नीलामी को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अधिसूचित आदिम जनजातियों को विकास करने का अधिकार है। मंडला के बम्हनी नगर परिषद में डायरिया फैल गया है जिसके बाद कई लोगों को अस्पताल भर्ती किया गया है। प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने सर्वेक्षण सहायकों की नियुक्ति के लिए भटक रहे युवाओं को भरोसा दिया था कि उनकी सभी मांगें पूरी की जाएंगी। कांग्रेस को जीत की बधाई देने पहुंचे सर्वेक्षण सहायकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करे और उनको पूरा भी करे। भोपाल एम्स में प्रशासन की मनमानी का मामला सामने आया है। जहां अस्पताल प्रशासन की ओर से नियमों का हवाला देकर कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। कर्मचारियों का आरोप है कि एम्स के नवनियुक्त निदेशक सरमन सिंह के इशारे पर उनकी सेवा समाप्त की गई है। दतिया में नगर पालिका ने ठंडी सड़क के नाम से प्रसिद्ध अस्पताल रोड को थीम रोड बनाने के लिए करीब 8 साल पहले रोड बनाने का काम शुरू किया था लेकिन आज तक रोड नहीं बन पाई है। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के छात्रों ने रिजल्ट में लेट लतीफी किए जाने पर विश्वविद्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग थी कि रिजल्ट को 7 दिनों के भीतर घोषित किया जाए। भोपाल सहित राज्य के अन्य हिस्सों में चल रही ठंडी हवाओं से प्रदेश के लोगों को अब कुछ राहत मिलने के आसार हैं। पिछले दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों का पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। खजुराहो और पचमढ़ी सबसे ठंडा शहर रहा लेकिन अब लोगों को तकरीबन 1 हफ्ते तक इस कपकपाने वाली सर्दी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में चल रही ठंडी हवाओं के दौर पर अब लगाम लग जाएगी।
जो सिस्टम बना था वो अब कमजोर पड़ गया है, लेकिन राजस्थान और उसके आसपास जल्द ही एक सिस्टम बनेगा जो सर्दी के दौर को वापस ले जाएगा, जिसके कारण प्रदेश में कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पन्ना में पुलिस व्यवस्था कैसी है? जब न्यूज 18 की टीम ने शहर के थानों का रियलिटी चेक किया तो मुख्य थानों को छोड़कर बाकी कई थानों में व्यवस्थाएं उतनी दुरुस्त नहीं दिखाई दी जितनी होनी चाहिए। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है और इस बीच सर्द रातों में पुलिस की व्यवस्था कैसी है और उसकी पुलिस की मुस्तैदी कितनी है? न्यूज 18 की टीम ने पुलिस थानों का रियलिटी चेक किया और जानने की कोशिश की कि रात में पुलिस के जवान और अफसर कैसे शहर की सुरक्षा को लेकर कार्य करते हैं। तो वहीं न्यूज 18 के रियलिटी टेस्ट में श्योपुर में हालात उतने अच्छे नहीं दिखाई दिए। श्योपुर में पुलिस की टीम कई जगहों पर गश्त करती हुई नहीं मिली। हालांकि थानों में पुलिस की मौजूदगी जरूर दिखाई दी। प्रहरी रात में ड्यूटी करते नजर आए। कड़ाके की सर्दी के बीच होशंगाबाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? पुलिस अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन कर रही है, इसका न्यूज 18 की टीम ने जायजा लिया। यहां सुरक्षा चाकचौबंद नजर आई। वहीं जशपुर में एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च में क्रिसमस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चर्च के बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और इस बार क्रिसमस के मौके पर लोगों को परिवार में एकता और भाईचारे का संदेश दिया जाएगा। तो वहीं कुनकुरी स्थित इस चर्च में एक साथ करीब 8,000 लोग प्रार्थना कर सकते हैं। जशपुर धर्म प्रांत में करीब 2 लाख ईसाई रहते हैं। इनमें जो लोग बाहर रहते हैं वे भी क्रिसमस के समय अपने घर आते हैं और पूरे उत्साह के साथ क्रिसमस मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी के सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। सिक्के के एक सिरे पर अटल जी के नाम के साथ उनका चित्र है। बता दें कि कल अटल जी का जन्मदिन है। अंबिकापुर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर शहर के छात्रों ने एक अनोखी पहल की है। होली क्रॉस स्कूल के छात्रों ने नामी कंपनियों के खाद्य सामग्रियों के रैपर को इकट्ठा कर उन्हें गिफ्ट में भेजा है। छात्रों ने इन कंपनियों को पत्र लिखकर इनसे फैलने वाले प्रदूषण को लेकर आगाह किया है। बॉडी बिल्डर प्रियंका वैश्य ने झीलों की नगरी भोपाल का फिर मान बढ़ाया है। प्रियंका वैश्य ने हाल ही में लुधियाना में आयोजित ऑल इंडिया वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। मुरैना के रुद्र गुप्ता मलेशिया में हुए यूनिमास इंटरनेशनल प्रतियोगिता में वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। महज 10 साल की उम्र में रुद्र ने ये सफलता हासिल की है। रुद्र कक्षा 5वीं के छात्र हैं और इससे पहले भी 15 से अधिक प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं और प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतिम दिन अभिनेता अनुपम खेर और पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह पहुंचे, जहां अनुपम खेर ने कहा कि खजुराहो जैसे शानदार पर्यटन स्थल को फिल्मों में स्थान दिया जाना चाहिए। साथ ही राजा बुंदेला के प्रयासों की भी तारीफ की। वहीं अमर सिंह ने कहा कि खजुराहो में गांव और शहर के तत्व शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये फेस्टिवल कई लोगों को मौका देता है कि वो खजुराहो के 1000 साल पुराने मंदिरों को भी देखें। अमर सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नीमच जिला चिकित्सालय के डायलिसिस यूनिट की मशीनें खराब पड़ी हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मरीज ज्यादा पैसे देकर प्राइवेट में डायलिसिस करा रहे हैं। इंदौर में जून के महीने में डीपीएस स्कूल की बस दुर्घटना की शिकार हो गई थी, जिसमें 4 स्कूली बच्चों सहित ड्राइवर की मौत हो गई थी। पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाले इस भीषण हादसे के बाद भी शहर के स्कूल अपनी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाए हैं। आज बाल आयोग ने स्कूलों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जल्द व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। साथ ही मामले में अभिभावकों को भी जिम्मेदार होने की बात कही गई है। टीकमगढ़ में मंडी व्यापारी के साथ बदमाशों ने जमकर मारपीट की, जिसके बाद मंडी व्यापारी राजीव जैन ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मंदसौर के जिला कलेक्टर कार्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया और नारेबाजी की। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्थानीय निजी विद्यालय सेंट थॉमस स्कूल द्वारा विद्यार्थियों को मांसाहारी केक वितरण किया गया। अल अजीजिया स्टील मिल केक में दोषी ठहराए गए पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में पहले से ही जेल नवाज शरीफ जेल में बंद हैं। कोर्ट के फैसले के वक्त वह कोर्ट में ही मौजूद थे। शरीफ पर $25 लाख का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में नवाज शरीफ के समर्थक मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल का आज गठन हो गया है। राजभवन में राज्यपाल कल्याण सिंह ने आज 13 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है।
हरियाणा के झज्जर में हाईवे पर 50 गाड़ियां टकरा गईं, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। जम्मू कश्मीर में आईटीबीपी का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे एक जवान शहीद हो गया और 25 से ज्यादा घायल हो गए। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में रहने वाले एक पुलिस कांस्टेबल ने ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास कर ली। नीलाधरी नाम के इस कांस्टेबल की इस कामयाबी से उसका जोरदार स्वागत किया गया। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में नीलधारी ने 57वां रैंक हासिल किया है। मुंबई के मलाड स्थित मलवानी क्षेत्र की झुग्गियों में देर रात भीषण आग लग गई। हालांकि आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल सूचना मिलते ही आग बुझाने में जुट गई और आग को काबू कर लिया गया। हालांकि अभी भी राहत कार्य जारी है। यूपी के एटा में एक घर में आग लग गई, जिसके चलते एक बच्चे की मौत हो गई तो वहीं 4 बच्चे आग से झुलस गए हैं, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। हालांकि सभी खतरे से बाहर बताए गए हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सूरत में एक बार फिर पिता का साया खो चुकी 261 लड़कियों के सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। लाडकली नाम से इस सामूहिक विवाह का आयोजन पीपी सवानी ग्रुप की ओर से किया गया है। दुनिया में दूसरी सबसे ठंडी जगह कारगिल के द्रास में इन दिनों आइस हॉकी की धूम है, जहां सैलानी बर्फबारी के बीच आइस हॉकी का मजा ले रहे हैं। -21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हिमालयन स्पोर्ट्स और कल्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्थानीय युवाओं के लिए आइस हॉकी का आयोजन किया है। असम के डिब्रूगढ़ में देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सड़क पर बोगी बिल ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है और इस पुल का उद्घाटन पीएम मोदी 25 दिसंबर को करेंगे। हैदराबाद में काकतीय फिल्म फेस्टिवल 2018 का आयोजन हुआ। सेंटर ऑफ कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर में समाचार भारती कल्चरल एसोसिएशन की ओर से आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्री के मीडिया डिवीजन के डायरेक्टर उमेश उपाध्याय मौजूद थे। हरियाणा में रोहतक रेवाड़ी हाईवे पर घने कोहरे की वजह से एक के बाद एक 50 गाड़ियां एक दूसरे से टकराई और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में स्कूल बस, कार और बड़ी गाड़ियां आपस में टकराई और इस हादसे के बाद से हाईवे पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जम्मू एंड कश्मीर में कड़ाके की ठंड के चलते डल झील का ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह जम गया है। डल झील में जो सफर मिनटों का होता है वह घंटों में पूरा होता है। यहाँ डल झील की सैर करने आए सैलानियों को भी काफी मुश्किल झेलनी पड़ रही है। केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रतिबंधित आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर घमासान जारी है। आज सुबह यहां दर्शन के लिए जा रही 2 महिलाओं को प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। बाद में दोनों महिलाओं को पुलिस की निगरानी में पापा बेस कैंप लाया गया। प्रदर्शनकारियों ने करीब 2 किलोमीटर पहले ही महिलाओं को रोक दिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि रविवार को अयप्पा भक्तों के विरोध के बाद 11 महिलाओं को बिना दर्शन वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा था। गुजरात के नर्मदा में सैलानी अब दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार आसमान से भी कर सकेंगे। गुजरात सरकार ने इसके लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है, लेकिन अगर सैलानियों को इस हवाई दीदार का लुत्फ उठाना है तो उन्हें अपनी जेब जरूर हल्की करनी पड़ेगी। हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ लेने के लिए प्रति व्यक्ति 2900 रुपए चुकाने होंगे। एक राइड में 6 से 7 लोग हेलीकॉप्टर में जा सकेंगे, जो आपको सरदार सरोवर वैली ऑफ फ्लावर्स के साथ साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के हवाई दीदार कराएगा और एक राइड का समय 10 मिनट का होगा। जम्मू कश्मीर के कटरा से वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहां माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के बाद भैरव घाट स्थित भैरव मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए नई रोपवे सेवा आज से शुरू हो गई है, जिससे उनकी यात्रा काफी आसान हो जाएगी। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती है जब तक श्रद्धालु भैरव मंदिर के दर्शन न कर लें। लेकिन माता के दर्शन के बाद अक्सर श्रद्धालु इतने थक जाते हैं कि वे भैरव घाटी की 6600 फीट की खड़ी चढ़ाई नहीं कर पाते और बिना दर्शन किए ही वापस चले जाते हैं। लेकिन अब ये बेहद आसान हो जाएगा।